आज देखते हैं मैथमेटिक्स का एक्शन और इस वीडियो में पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस कैलकुलस के वीडियो सीरीज में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन में जाने से पहले हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा राइट हैंड डेरिवेटिव, जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जिसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेसिव डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे। यहाँ पे नेमिंग का जो देने का तरीका है उसका मेन रीजन यह है कि अगर ये कोई रियल लाइन है और इस ए पॉइंट पे हम लोग डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो जो राइट हैंड नेबरहुड होता है उसको हम ए प्लस एच ले लेते हैं, और जो लेफ्ट हैंड नेबरहुड होता है उसको ए माइनस एच। तो राइट हैंड नेबरहुड के कारण राइट हैंड डेरिवेटिव, और चूंकि यह ए से पॉजिटिव साइड में है यानी कि इसमें प्रोग्रेस कर रहा है ए का वैल्यू, इसलिए प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव हो गया। इसी टाइप से नेमिंग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड रिग्रेसिव डेरिवेटिव होने का मेन रीजन यह है कि ए के नेगेटिव साइड के जो वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड हम लोग लेके चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और रिग्रेसिव क्योंकि इस कंडीशन में ए के वैल्यू डिक्रीज हो रहे। तो ये हो गया नेमिंग का मेन रीजन। अब आ जाते हैं ये डिफाइन क्या किया है। राइट हैंड डेरिवेटिव, right hand derivative or progressive derivative of f(x) at x equal to a is denoted by rf dash of a and is defined by, यह इस टाइप से डिफाइंड होता है। यहाँ हम करते क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच, यानी कि ए प्लस एच पर फंक्शन का वैल्यू और माइनस एफ ऑफ ए यानी फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ ए अपॉन एच। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में जस्ट अपोजिट हो जाता है, इसमें लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, यानी कि फंक्शन का लेफ्ट हैंड नेबरहुड में, फंक्शन का जो लेफ्ट हैंड नेबरहुड है उसमें उसका वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू, और ए पॉइंट पर वैल्यू अपॉन माइनस एच, यहाँ पे हो जाता है माइनस एच। तो अगर हमको लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव मिल रहा है और दोनों डेरिवेटिव का वैल्यू फाइनाइट है और इक्वल है, तो हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है गिवन पॉइंट पे। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर फाइनाइट एंड इक्वल। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल पे हमारे पास क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे हमको दे दिया है एग्जाम्पल में, टेस्ट द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द गिवन फंक्शन एफ एक्स एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 5। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, वही होगा जो अब तक कर रहे थे। सबसे पहले गिवन दैट लिख लो, गिवन दैट हमको मिल जाएगा गिवन दैट। तो गिवन दैट में हमारे पास है क्या, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5। और पॉइंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, a इक्वल टू 5 है, यानी x इक्वल टू 5 पे हमको चेक करना है, x इक्वल टू 5 पे हमको चेक करना है फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो पहले स्टेप में करूंगा क्या, मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड कोई एक फाइंड कर लेता हूँ ना। राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू 5 इज, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, हम लोग बाय डेफिनेशन जानते हैं कि आर एफ डैश ऑफ ए आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा देख लो, लिमिटेशन इनटू जीरो, ओनली फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे ए के प्लेस पे 5 है, यहाँ पे ए के प्लेस में 5 है, तो यहाँ पे आ क्या जाएगा, एफ ऑफ 5। अब राइट हैंड है तो प्लस एच माइनस एफ ऑफ 5 अपॉन पॉजिटिव एच। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब देखिए जब वेरिएबल एक्स था तो उस कंडीशन में हमको मिलता क्या था, मोड ऑफ एक्स माइनस 5 डिफाइन किया हुआ था। अब अगर एक्स के वेरिएबल के जगह में हमारे पास वेरिएबल 5 प्लस एच हो, तो ये इस मॉडुलस वैल्यू को मैं क्या लिख पाऊंगा, मैं लिख पाऊंगा एक्स के प्लेस में 5 प्लस एच माइनस 5 फंक्शन से आ गया, एंड माइनस ऑफ f5 यानी कि 5 माइनस 5, डायरेक्ट एक्स का वैल्यू पुट कर दिया अपॉन एच। तो इसमें कुछ कुछ वैल्यू कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, और 5 प्लस माइनस 5 जीरो। तो हमारे पास बचा क्या, एच मॉड एच अपॉन एच। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में मिल क्या जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो मॉड एच अपॉन एच।
तो इसको आगे बढ़ूंगा तो क्या मिल जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच अपॉन एच। अब ये दोनों वैल्यू को कैंसिल कर दो, यहाँ पे क्या वैल्यू मिल गया, 1। सो हमारा जो राइट हैंड डेरिवेटिव मिलना था वो हमको यहाँ पे मिल गया 1। अब चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वेटिंग एट x इक्वल टू 5 इज, देखते हैं क्या मिल जाएगा, एल एफ डैश ऑफ 5, दिस इज इक्वल टू मिल जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जी 5, हाँ h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 5 माइनस h, क्योंकि लेफ्ट हैंड नेबरहुड लेंगे, माइनस f ऑफ 5 अपॉन माइनस h। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए वेरिएबल x था तो मोड ऑफ x माइनस 5 था, वेरिएबल 5 माइनस h है तो x के जगह पे 5 माइनस h एंड माइनस 5, ओनली x माइनस 5, तो x के जगह में 5 माइनस h, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 माइनस 5, x के जगह में डायरेक्ट वैल्यू पुट के अपॉन में क्या मिल जाएगा, अपॉन माइनस h। तो नेक्स्ट स्टेप में इसमें कुछ वैल्यूज कैंसिल हो रहे हैं, माइनस 5 पॉजिटिव 5 कैंसिल और ये दोनों वैल्यू कैंसिल, तो हमको मिला क्या, मोड ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो क्या गया, दिस वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 मोड ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h। अब हम जानते हैं कि मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो वहां से ये हो जाएगा h अपॉन माइनस h और ये दोनों वैल्यू कैंसिल होके हमको मिल जाएगा माइनस अपॉन। यहाँ पे हम देखें कि जो राइट हैंड डेरिवेटिव था 0.5 पे, वो इक्वल नहीं आ रहा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के, भले ही फाइनाइट आ रहा है पर इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 5। तो ये हम लोग का था फर्स्ट एग्जांपल जिसमें नॉट डिफरेंशिएबल आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है हमारे पास, इसमें टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द गिवन फंक्शन वेयर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 एंड इफ एफ ऑफ 0 इक्वल 0। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज दिया है, जो फंक्शनल वैल्यू है एफ ऑफ 0 वो 0 इसमें पहले से कैलकुलेटेड है और हमको फंक्शन ही मिला है एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। तो इसको अगर डिफरेंशिएबिलिटी इसका चेक करना है, सॉल्यूशन में आ जाएंगे। सबसे पहले गिवन दैट लिख लेते हैं, हमारे पास है क्या, एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स मिल जाएगा। अब राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट 0 और एफ डैश ऑफ 0 क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h। तो इसको अगर सॉल्व करें तो आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 का 0 अपॉन h। तो नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंडिंग 0। अब देखिए एफ ऑफ h जब वेरिएबल x में था तो एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, h के वेरिएबल के लिए देखें तो h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h आ जाएगा, अपॉन h। अब देखिए ये h और ये h कैंसिल हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में मिल क्या गया, हमको मिल गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 h साइन 1 अपॉन h। और अभी अभी हम इसका कंटिन्यूटी क्वेश्चन करके आए हैं कुछ पिछले वीडियोस में, तो वहां से इसको आप देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0 इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 1 अपॉन h। एंड हम लोग जानते हैं 0 इंटू बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन 0 होता है, तो वहां से हमको आर एफ डैश ऑफ 0 मिल गया 0। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा, एल एफ डैश ऑफ जीरो, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब देखिए फॉर्मूला से आ जाएगा एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। तो नेक्स्ट स्टेप में हमको मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस ऑफ एच का स्क्वायर साइन माइनस वन अपॉन एच माइनस जीरो अपॉन माइनस एच। अब माइनस एच का स्क्वायर तो पॉजिटिव एच है, लेकिन साइन का नेगेटिव बाहर आ गया तो फिर एक नेगेटिव हो गया, तो वहां से नेगेटिव और नेगेटिव एच कैंसिल होकर मिल क्या जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच साइन वन अपॉन एच। अब ये स्टेप आया कहाँ से, सिंस साइन ऑफ माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो वहां से वैल्यू आ गया एच साइन वन अपॉन एच जो कि पिछले स्टेप की तरह है, तो मिलेगा क्या, जीरो इंटू बाउंडेड फंक्शन एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। तो ये हम लोग का था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट जीरो। हम लोग देखे, हमने देखा कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था और राइट हैंड डेरिवेटिव था पॉइंट जीरो में दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है पॉइंट जीरो में। बस यही हमको चेक करना था, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में समय देने के लिए, और इसी तरह वीडियो आते रहेंगे भविष्य में, तो वीडियो का आनंद लीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।